अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। पीएम मोदी आज राजधानी दिल्ली में महिला आवंटियों को सौंपेंगे नए क्वार्टरों की चाबियां। पंजाब सरकार ने पेश की 2,60,437 करोड़ रुपए की बजट। शिक्षा पर 19,279 करोड़ होंगे खर्च। सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 1,000 रुपए और एससी महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यूपीएससी टॉपर बेटियों को किया सम्मानित। समाज में महिलाओं की भूमिका को बताया अहम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। नारी शक्ति के अदम्य साहस, उनके अतुल्य योगदान को समर्पित इस विशेष अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस गौरवमयी कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, जहां वो भारत की नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 की सामूहिक उम्मीदों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की अहम भूमिका पर जोर देंगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और अधिकारों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण को नीति और विकास के केंद्र में रखने की कोशिश की गई है। सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए एक योजना मिशन शक्ति को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हिंसा का सामना कर रही या संकट में घिरी महिलाओं को पूरी मदद और समर्थन देने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर बनाए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व में समान अवसर देने से ही समाज और देश का विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ समानता और सशक्तिकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जीपीआरए पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सरोजनी नगर स्थित डीपीआरए टाइप 5 क्वार्टरों का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को चाबियां सौंपेंगे। यह परियोजनाएं सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर हैं, जो कि जीपीआरए कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का हिस्सा है। तो वहीं पुनर्विकास योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट का कार्यालय स्थान भी सृजित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और साथ ही आर्थिक लाभ की संभावनाएं होंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कल इस उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 20 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित की है। आज शिक्षा, खेल, विज्ञान और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। महिलाएं समाज की आधारशिला हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुई इंद्रजीत औलख ने कहा कि महिला प्रतिभाओं को उत्साहित करने वाले ऐसे आयोजन हमें काफी प्रोत्साहित करते हैं। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही हैं, तो उनको एक रिकग्निशन, एक रिवॉर्ड हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, ये हमारा एक बड़ा छोटा हम्बल एफर्ट था। इट वाज अ वेरी रेयर केस कि फीमेल एंटर कर रही हैं रियल एस्टेट में, तो कुछ टाइम हमें भी ऑकवर्ड लगता था। इंडिया में आज भी रियल एस्टेट में जितने 85% टू 90% मैं कहूँगी जो आज भी फेसेस हैं या जो लीडर्स हैं वो मेल ही नज़र आते हैं। जिस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिस तरह से फीमेल्स अपनी कंट्रीब्यूशन हर ट्रेड में डाल रही हैं, तो रियल एस्टेट में भी ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका बेनू राव ने बताया कि महिलाओं को समाज से सिर्फ प्रेम और सम्मान की ही चाहत होती है।
शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सशक्त महिलाएं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, ऐसे लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना अपने आप में एक सशक्तिकरण को दिखाता है और दर्शाता है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची अन्य महिलाओं, जिनमें रावी और उपासना भी शामिल रही, ने बताया कि वे कैसे अपनी मेहनत से समाज में अपना अहम योगदान दे रही हैं। वुमेंस थी जो इतनी इंस्पायर कर रही थी, इतने सीनियर्स लोग थे यहाँ पर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबको इसी तरह से हम इंस्पायर कर सकते हैं। हमारी जो घर पे भी हमारी माँ है और हमारी मेड्स हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही हैं जिस तरह से ये काम करती हैं। लेकिन ऐसे इवेंट होते रहेंगे तो हमें भी लोग पता चलेगा हमारे बारे में, और हम काम कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने आज अपना इस कार्यकाल का 5वां और आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट मां बेटियों को समर्पित है और सरकार का लक्ष्य बदलता पंजाब के विजन को आगे बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2026-27 में शिक्षा के लिए 19,279 करोड़ का बजट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 15,377 करोड़ रुपए, किसानों को बिजली सब्सिडी देने के लिए 7,715 करोड़ रुपए, पराली प्रबंधन के लिए 600 करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान क्षेत्र के लिए 1,220 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 3,500 करोड़, ग्रामीण सड़कों 2,873 करोड़ का आवंटन किया गया है। नगर विकास फंड को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती और बेहतर सुविधा मिलेगी। पिछले साल दौरान पंजाब की आर्थिकता ने स्थिर मजबूती ਅਤੇ संतुलन का प्रदर्शन किया है। वित्तीय साल 2026-27 ਲਈ राज की जीएसडीपी 9,80,635 करोड़ रुपए तक पहुंचने का पूर्व अनुमान मानयोग स्पीकर साहब लाया है, जिस विच 10% का विकास दर का अंदाजा लगाया गया है। 2026-27 ਦੇ ਲਈ 2,60,437 करोड़ के कुल बजट खर्चे की तजवीज पेश करता है स्पीकर साहब। सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा के साथ पहले से चल रही योजनाओं को भी विस्तार देने का ऐलान किया है। इस दौरान सरकार ने शिक्षा क्रांति 2.0 शुरू करने, श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर के नाम पर यूनिवर्सिटी स्थापित करने, 100 आम आदमी क्लिनिक शुरू करने, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। सरकार ने महिलाओं के लिए हर माह 1,000 रुपए देने की योजना का ऐलान किया है। इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बुनियाद सिक्ख्या से टिकी है। सिक्ख्या मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब में सिक्ख्या सुधार वादियां तो अगे वध के हुण ढांचागत तब्दीली के पड़ाव ते पहुंच चुके हैं। यह सुधार यात्रा अपने अगले पड़ाव विस्तार के नाल मजबूती विच दाखिल हो रही है। मैं वित्तीय साल 2026-27 विच सिक्ख्या खेत्र लई सर 19,279 करोड़ रुपए के बजट का उपलब्ध करना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने लुधियाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली लड़कियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा, सामाजिक प्रगति और देश के विकास में महिलाओं द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन बेटियां तरक्की करती हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये परीक्षा पास करने वाली लड़कियां साधारण परिवारों से हैं। इस दौरान सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। सो इस करके तरक्कियां च साडियां धीआं भैणां ने मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है जदों अचीवमेंट हुंदी है। कदे अज सवेरे मैं अखबार च पढ़िया इन्हां चारां कुड़ियां दी फोटो देखी तो मैनूं बड़ी खुशी हुई। मैं कहा भी अज दे दिन तां खास तौर ते बुला के इन्हां दा मान सम्मान करांगे। आम परिवारां चों ने, आम घरां चों ने, बहुत ज़्यादा दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। सानू स्कूलों के बहुत सारिया कुड़ियां नूं इस करके हटा लेंदे ने कि जी 8वीं का स्कूल तो साडे पिंड हैगा, 10वीं तक जाण वास्ते साधन नहीं हैगा।
पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने 14 मार्च को मोगा में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बदलाव रैली को लेकर लुधियाना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रैली और इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात आर्थिक और कानूनी व्यवस्था के मोर्चे पर बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। जाखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस का आत्मसमर्पण उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके मुताबिक सरकार और विपक्ष दोनों के एजेंडे से जनता के असली मुद्दे गायब हैं। महिलाओं के सम्मान पर बजट सत्र का जिक्र करते हुए जाखड़ ने कहा कि सरकार महिला दिवस पर बजट पेश कर महिलाओं को सम्मान का दावा तो कर रही है, लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए कि महिला सांसद से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति की सरकार में क्या भूमिका है। साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार महिलाओं के बकाया 48,000 रुपए के भुगतान के संबंध में भी इस सत्र में ठोस घोषणा करे। बैंड बाजा लैके भगवंत मान जी के मंत्री गए। मैं समझदा हूं बैंड बाजा या कांग्रेस का बाजा बजाण केजरीवाल साहब ने भगवंत मान जी छड्ड रखिया है। बैंड की लोड़ ही नहीं सी। तो बाकी जो कोई कसर रह गई सी, माड़ी मोटी कोई कसर रही सी तो राहुल गांधी जी आके उत्थे बरनाले उन्होंने कांग्रेस का बाजा बजा गए कि कोई जरूरत है नहीं सी उत्थे बैंड बाजा लैके। अज ये करके लोग कह रहे जी इसे अमित शाह जी सुन जा रहे हैं, क्योंकि हुण जिहड़ा है पानी इथों नक तो उत्ते जाने वाली पोजीशन च आया खड़ा पंजाब के अंदर। तो पंजाब नूं एक तगड़ा लीडर जिन्होंने कहते ना सहन बंदा जिन्होंने कहते बुल ऑफ अ मैन और हू टेक अ बुल बाय द हॉर्न्स, ऐसा एक तगड़ा लीडर सानू बांह फड़न वाला चाहिए जिहड़ा पंजाब नूं इस गर्ज चों कढे। पीजीआई चंडीगढ़ में कल 12वें वार्षिक अनुसंधान दिवस पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष भर में हुए मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर एम्स नई दिल्ली के डीन प्रोफेसर निखिल टंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स को मरीजों की सेवा, रिसर्च और शिक्षण के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एकेडमिक चिकित्सा का क्षेत्र आसान नहीं, यहाँ लगातार मेहनत, समर्पण और धैर्य की जरूरत होती है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ते एआई के उपयोग पर भी जानकारी साझा की। एआई तो आप मान के चलिएगा कि समय के साथ हर पहलू में एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, बट एआई शुड नेवर बी डेल्ट विद इन आइसोलेशन। एआई अगेन हैज टू बी यूटिलाइज्ड टू सी कि किस चीज में क्या फायदा कर सकता है। अब आपने सुना हो कि लोग कि रेडियोलॉजी में एक्सरे AI देख सकता है। Complementary usage of AI for some things, it is taking the burden off the health system for some things, it is improving objectivity for something. There will be different roles. इस मौके पर पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लांग ने बताया कि हर साल करीब 40 लाख मरीजों का इलाज करने के बावजूद संस्थान में लगातार उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक साल में 329 शोध पत्र, 250 रिसर्च प्रोजेक्ट, 59 इनोवेशन और 35 रिसर्चर के शोध प्रकाशित हुए हैं, जिन्हें कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साल 2002 में सिरसा में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला डेरा मुखी को दोषी ठहराए जाने और उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के 7 साल बाद आया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पत्रकार छत्रपति के परिजन ने बताया कि अदालत का यह फैसला निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 24 साल से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बरी करके बाकी सभी की सजा को बरकरार रखा है, तो कहीं ना कहीं ये निराशाजनक फैसला है। तो उन लोगों की सजा को बरकरार रखना और मेन कॉन्स्पिरेटर को बाहर करना कहीं ना कहीं निराशा। इस अदालती लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और इसमें हम पंजाब और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।